ऐसे भावपूर्ण संत महाराज जी का दर्शन करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही हम सब के जीवन का क्लेश कष्ट दूर हो जाता है और हम सब भाग्य में उदय हो जाते। बहुत बहुत दंडवत महाराज जी, बहुत बहुत परमेश्वर भगवान, ओम परमेश्वर भगवान, ओम परमेश्वर भगवान। पूज्य संत महाराज जी का दर्शन आप सबको कराएंगे। एक ऐसे संत महाराज जी का दर्शन जिनका जीवन क्रांतिकारी रहा है, आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका आपने अदा की और उसके बाद संत बन गए और अपना पूरा का पूरा जीवन भक्ति के लिए समर्पित कर दिया, ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दिया। तो आइए पहले ले चलते हैं उस स्थान पर, उस रमणीय स्थल पर, जहां पर दर्शन होते ही आपका मन शीतल, मन पावन हो जाएगा और यहाँ देखते ही आप सब भक्ति के रस में भर जाएंगे। आइए आप सबको ब्रज की उस अलौकिक भक्ति का दर्शन कराते हैं, जहां पर आप आएंगे, दर्शन करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। जिस स्थान पर हमारे पूज्य संत महाराज जी रहते हैं, वो स्थान वैसे ही शीतलता से भर जाता है। और जब हम लोग आए थे तो महाराज जी की कृपा देखिए, महाराज जी की अलौकिक शक्ति देखिए कि यहाँ पर एकदम धूप थी, गर्मी से हम लोगों की हालत खराब थी, लेकिन पूज्य संत महाराज जी को ये पता चल गया कि हमारे भक्तगण आ रहे हैं, हमारे साधक आ रहे हैं, पूरे वातावरण को शीतलता से प्रदान कर दिया, पूरे वातावरण को ठंड से भर दिया। यही पूज्य संत महाराज जी की साधना, तपस्या और शक्ति होती है, जो आने वाले भक्तों के मन की बात को जान लेते हैं। एक ऐसे वृक्ष का दर्शन आपको कराएंगे जहां पर साक्षात ठाकुर जी का वास है, जहां पर साक्षात हमारे कन्हैया का वास है, जहां पर आप देखेंगे तो जैसे लगेगा कि साक्षात हमारे भगवान भोलेनाथ की जटा आप सबको दिख रही है। प्राचीन यह वृक्ष है, आप सब अगर देखेंगे तो इस वृक्ष की खासियत यह है कि जड़ से लेकर शिखा, तना सब जो है एक साथ एक में विलीन हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर अगर देखेंगे तो जैसे लगता है कि घना वन है, जैसे लगता है कि ये स्थान, ये स्थल किसी ऋषिगण का, संतगण का, जो वर्षों वर्षों तक तपस्या साधना इसी स्थल पे करते रहे। और हमारा देश, हमारा भारतवर्ष, हमारी सनातन जो संस्कृति है, परंपरा है, इसमें खास बात वट वृक्ष का है, जहां पर हमारे पूज्य संत महाराज जी साधना और तपस्या में लीन रहते हैं, जहां पर बैठकर शीतलता के भाव के साथ हम सब के विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई एक ऐसा ब्रह्मांड में ताकत है, और वो ताकत हमारे संतगण हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। जहां पर विश्व में तमाम जगहों पर आपको युद्ध, जहां पर विश्व में तमाम जगहों पर आप सबको लगेगा कि विनाशकारी शक्तियां लगी हुई हैं, वहीं पर हमारे संत महाराज यहां से बैठे बैठे देश और दुनिया की बातें जान लेते हैं और हम सबको ले चलते हैं शांति के मार्ग पर, हम सबको ले चलते हैं विश्व के कल्याण के मार्ग पर। एक ऐसे जीवन के अद्भुत संत का दर्शन आप सबको कराने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत हैं, जिनका जीवन आजादी के समय, आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के बीच में बीता, और फिर भारत माता जब आजाद हुई तो पूज्य संत महाराज जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया। तो आइए ऐसे भावपूर्ण संत महाराज जी का दर्शन करते हैं। यहाँ के एक एक तने, एक एक वृक्ष साक्षात कन्हैया है, साक्षात ठाकुर जी हैं, साक्षात भगवान भोलेनाथ की जटाएं हैं। जो भी यहाँ आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसे ब्रह्म ऋषि का दर्शन करते हैं, ऐसे भावपूर्ण संत महाराज जी का दर्शन करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही हम सब के जीवन का क्लेश कष्ट दूर हो जाता है और हम सब भाग्य में उदय हो जाते। बहुत बहुत दंडवत महाराज जी, बहुत बहुत परमेश्वर भगवान, ओम परमेश्वर भगवान, ओम परमेश्वर भगवान, ओम परमेश्वर भगवान। तो आइए पूज्य संत महाराज जी से जब तक हरि चर्चा करते हैं तो एक बार भक्तों का, साधकों का भी दर्शन करें, और उसके बाद शुरू होगी पूज्य महाराज जी से बातचीत, पूज्य महाराज जी से वो तमाम चर्चाएं जिसके लिए हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम जी। बहुत बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य है, हमने 1000 संत का इंटरव्यू किया हुआ है, 1000 से अधिक, लेकिन पहले ऐसे संत महाराज जी का दर्शन हो रहा, इनका जीवन क्रांतिकारी रहा है,
क्रांतिकारियों के साथ में बैठकर, क्रांतिकारियों के साथ में चर्चा करके देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज संत के रूप में विराजमान है। तो सबसे पावन ये अवसर है कि एक संत जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, क्रांतिकारियों के साथ बैठे और आज जो है लोक कल्याण के लिए, कामना के लिए आप पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो कैसे क्रांतिकारी का वो आपका जीवन था, उसके बारे में महाराज जी जानेंगे। बचपन से ही जी मुझे ये लगा करता था जी कि देश का नैतिक पतन हो रहा है। जी भारत के लोग गंदे में रहते हैं, जी गली गंदी है, घर गंदे हैं। जी तो नौकरी घर की हालतों के आधार पर नौकरी की। जी उस जमाने में अनट्रेंड लोगों को नौकरी मिल जाया करती थी जी 50-51 में। जी 50-51 में तो सरकारी स्कूल में किशनपुर अध्यापक रहा। जी अनट्रेंड होने से हटाया गया। जी तो उसके बाद फिर जो है जी मारप पर लेखपाल रहा। जी अनट्रेंड होने से वहां से हटा जी तो फिर जो है पंचायत सेक्रेटरी बना। जी ये सब से 10 जून सन 55 आ गया। जी जी 10 जून सन 55 से जी सितंबर 57 तक जी पंचायत सेक्रेटरी रहा। जी सितंबर 57 में जी छोटी नौकरी छोड़कर परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर की नौकरी मिल गई, जी उसको छोड़ दिया। और फिर देश और धर्म के लिए मुझे ये लगता था कि अब मेरा काम ये है जी कि झाड़ू लगाऊं और पढ़ाऊं। झाड़ू लगाएं और पढ़ाएं। जी झाड़ू से गांव शुद्ध पवित्र साफ हो जाएगा, जी पढ़ाने से मेरे पढ़ाए हुए बालक जी विद्वान, बलवान और धनवान बनकर देश को बदल देंगे। जी 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 तो पढ़ाने का मेरा इरादा ये था। तो पढ़ाने काम जो है जी 10 जून से सितंबर 57 में सरकारी नौकरी सेक्रेटरी छोड़कर फिर जो है ये काम करने लगा, जी झाड़ू लगाना और पढ़ाना। जी कितने गांव तक पहुंचे, झाड़ू लगाई आपने? उस तरह जी फिर पड़ोसी जो गांव थे सब में जाना। हाँ, ज्यादा तो उस तरह ही चले हो। जी हाजिलपुर, एतवारपुर, जी जलालपुर, जी ये पड़ोसी गांव जो थे जाते थे। हाँ। जी तो जैसे गुरुजी झाड़ू लगाते थे, गांव में पहुंचे तो लोग नहीं कहते थे, पूछते थे कि अरे आप क्या कर रहे हैं, हमारे गांव में आके झाड़ू लगा रहे हैं? ये सवेरे अंधेरे में ही होता था। अच्छा, अंधेरे में पहुंच जाते? सवेरे जी सवेरे के टाइम में। जी जी और कुछ लोग शामिल हो जाते थे, कुछ लोग जो है अच्छा, कुछ लोग शामिल होते थे। जी लेकिन उस समय सवेरे जाड़े के दिनों में 4-5 बजे जग करके जी झाड़ू लगाना ये भी एक जी काम था। जी जी बालकों को पढ़ने के लिए जगाना, जी 4 बजे 5 बजे जी पढ़ने के लिए जगाना और झाड़ू लगाना। जी कितने बालकों को पढ़ाए आप? प्राइमरी स्कूल की शिक्षा मैंने पूरी दी। अच्छा छोटे आप थे लेके 5वीं तक। जी 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 और पढ़ाना जी छोटे आप थे 5वीं तक सब बालक पढ़े जाएं, ये कठिन काम हो। ये कठिन। एक आदमी इतना जी सन 62, 66, 66 में पढ़ाते पढ़ाते थक गया। अच्छा तो क्षेत्र के प्यारेलाल एक अच्छे आदमी थे जो विधायक रहे थे, जी वो आते थे, प्रेम भी मानते थे। जी मैंने कहा भाई अब मैं थक गया, अब इस स्कूल को जिला परिषद करवा दो। जी इतना कहते हुए जिला परिषद का हो गया। जी जी कितने बच्चों को पढ़ाए होंगे अपने जीवन में? करीब करीब हाँ तकरीबन। हाँ, इसको तो मैं न बताऊं, कोई और ही बतावे तभी ठीक है। अच्छा प्राइमरी से वो जमाने के विद्यार्थी सभी मानते हैं जी कि प्राइमरी की पढ़ाई हमारे आखिर तक काम आ रही है, आज तक काम आ रही है। अच्छा जी क्रांतिकारी कौन कौन से थे जो आपसे मिलते थे, बातचीत करते थे, जो आए हैं? इनमें अंडला के पास एक गांव है, पीपल का गांव। जी वहाँ के देव प्रसाद विशारद थे। जी उनके पुत्र श्री ईश्वर प्रसाद जी रहे, जी ईश्वर प्रसाद। और हरिगिर गोसाई जरारे के थे। जी इनका जी हमें समीप सानिध्य मिला। जी और सितंबर 57 से जी 62 तक, 62 से 66 तक जी
66 के बाद फिर जो है जी। फिर उम्र भी कुछ हाँ हाँ हुई जी। और वो झाड़ने पढ़ाने का काम भी कुछ थकने पर आया। जी। और फिर जो है 66 से 73 तक हम्म। ये यहाँ नाला है, नाले से पहली तरफ जी। शीशपा रेडियो का बाग था। जी। 66 से 73 तक वहां रही, अच्छा अच्छा। झाड़ने और पढ़ाने के ही सिलसिले में। जी 73 का आखिर जी। और 74 का शुरू फिर इधर आए। जी इधर एक झोंपड़ी डाली हमने, जी। झोंपड़ी डाल करके रह रहे थे। तो एक ऐसा बालक था 15 वर्ष के करीब का, वो यूं कह रहा था कि हमारी लड़ामनी पे एक बरी को पौधा ठाड़ो, तुमको तो ला के लगा दूं, हाँ लगा दे। तो मैंने बरी को पौधा लगाया। अच्छा ये बरी जिस वृक्ष के नीचे बैठे जी। उस बरी का पौधा उसने फिर रामनी पर से ला करके यहाँ लगाया। अच्छा ये पौधा। हाँ तो जी 73 से 73 से अभी तक है। हाँ जी जी जी। 27 और 24 51 सा हो गया। 51 साल है। हाँ, जी। तो ये पढ़ाया आपने, स्वच्छता का अभियान आपने चलाया, फिर भक्ति की तरफ कैसे आया कि अब विरक्त हूँ? और ऐसा कुछ नहीं, मैं जी। तो ये करता रहा। समाज ने मुझे कुछ मेरा समाज ने मुझे बाबा जी मान लिया, साधु अच्छा। मान लिया, विरक्त मान लिया। जी काम तो मेरा झाड़ना पढ़ाना ही था। जी जी। समाज ने माना। समाज ने माना। जी जी और फिर जब उम्र जब ज्यादा हो गई तो जी। फिर तो बाबा ही कहने लगे, स्वामी जी संत कहने महाराज लगे। जी, स्वामी जी। हाँ, जी जी वो कपड़े न बदलना, जो कि तुम रहना जी जी जैसा पहले था वैसे अब। जी 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 समाज ने ये सब जो है जी स्वामी जी मानना, जी बाबा कहना, जी ये सब समाज ने जी जैसा देखा वैसा बढ़ता। जी। तो संत का भाव ही ऐसा होता है, निर्मल, पवित्र, पुण्य, संस्कार और संस्कृति से जुड़ा होता है। इसलिए जो है सभी ने कहा कि हाँ, ऐसे पुण्य संत का दर्शन कहाँ होने वाला। क्षेत्र की जनता ने जी मुझे जितना सम्मान दिया है जी उसका मैं अधिकारी नहीं, अपने मैं मानता हूँ जी इस क्षेत्र की जनता ही बढ़िया है जी जिसने मुझे स्नेह और सम्मान दिया। जी। तो सब कुछ आपने उन्हीं के लिए किया, स्वच्छता उनके लिए की, आपने बच्चों को पढ़ाया, निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए क्षेत्र की जनता जो है आपको स्नेह करती। ये आपका बड़कपन है कि आप जो है इतना त्यागमय पूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद और फिर भी कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता हमको बहुत सम्मान देती। ओम परमेश्वर भगवान। जी जी। मैं यहाँ घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, सब जगह देखा है, रसोई मुझे नहीं दिखाई दी। तो कैसे प्रसाद होता है, कैसे आप? हाँ, ये तुमने बात अच्छी पूछी है। जी जब नौकरी छोड़ दी जी तो फिर मैं क्षेत्र की जनता का मेरा समीप हो गया था। जी तो उस हो चाहे जलालपुर हो, जी। शाम को एक जगह बैठ गए, शाम को भूख रोटी के लिए जी आसपास के बालक रोटी ले आए, जी। आधी चौथाई 1 2 3 रोटी खा ली, पेट भर गया। अच्छा, ऐसे हो जाता था, व्यवस्था हो जाती थी। जलालपुर में जी 10-20 जगह ऐसी थी, वहां बैठ गए, जी आसपास के बालक रोटी ले आए, जी आधी चौथाई 2 3 रोटी में पेट भर गया। जी ऐसे ऐसे ही उस तरह में चलता था। जी जी यहाँ जी और अब जी ये तो चल रहा था जब का, और जी। अब क्या परिवर्तन हुआ है। जी एक दिन 10-15 बालक इकट्ठे थे जी रात के समय, शाम के समय में, जी। कि रास्ता सही ना है, हाँ, अब उन्हें हाईवे में कष्ट होता कष्ट होगा, होगा। या हमारे रोटी रात की शाम की वहीं पहुंचा दे करो। जी तो एक एक दिन बांट लियो, अच्छा। रोटी आमत नहीं। अब व्यवस्था हो गई। अब जी दोपहर सवेरे की रोटी भी के लिए भी जी यही हो गया जी कि सवेरे की रोटी दिन बांट लिए जी और रोटी जो है आ जाती है हम पाले। जी तो स्वामी राम तीर्थ जी और स्वामी हरनाम दास महाराज जी अयाचक वृत्ति थी। जी परमेश्वर की कृपा से जीवन अयाचक वृत्ति में बीत गया और सब कुछ उपलब्ध होता रहा। जी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्चे ला रहे रोटी, परिवार की माताएं बहनें ला रही हैं, उसमें सब्जी है या नहीं है, दाल है नहीं, सूखी है, कैसी है, कब की है, बासी है, ताजी है? जैसी वैसे तो ताजा तो आता ही था, लेकिन जी नमक मिर्च का होना न होना कभी मैंने महसूस नहीं किया। महसूस नहीं नमक किया। है या नहीं
कम है जी। ज्यादा होगा। कभी किसी से कहा नहीं ना ना कि इसमें नमक कम हो गया, इसमें ना नहीं? ना ना कुछ नहीं? अब तो कभी भी नहीं कहता मैं। जी जैसा भी आकर आ गया है, जी इतना तो होता है कि लाल मिर्च में पसंद नहीं करता, जी तो सभी माताएं कोशिश लाल करती हैं मिर्च कि नहीं ना लाल करती। मिर्च का साग भेजें। जी। तो अब गांव से ही प्रसाद आता है, हाँ जो भी माताएं बहनें लेकर आती हैं? नहीं, परिवार में बालक हैं, आदमी हैं, अच्छा माता बहन बनाती हैं और बालक और आदमी लेकर के आते हैं। जी। तो उसी प्रसाद को ग्रहण करना, यहाँ किसी तरह की रसोई नहीं है? ना 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 ना, जी। रसोई कभी कहीं नहीं रही। तो कितने वर्ष हो गए कि बाहर प्रसाद होता रहा? यानी 57 से मुझे लग रहा है कि हाँ। 57 से अभी तक हाँ 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 कि पूरा प्रसाद ही हाँ प्रसाद। हाँ हाँ, जी सितंबर 57 से जी और अब चल रहा है 24। जी सितंबर 57 से 24 तक अयाचक वृत्ति ये और बहुत ही ज्यादा सुख और शांति का रास्ता, जैसा और जब मिल जाए वो ठीक। जैसे जी। यहाँ पर जो है क्या क्या था जब आप आए? तो क्या केवल एक ये वृक्ष महाराज खड़े थे यहाँ और क्या था? यहाँ तो एक कल्लड़ था, जी ऊसर कल्लड़ जिसे कहते ऊसर एकदम। हैं। हाँ, जी और एक आध करील जी और छोकरा, जी ये पेड़ है। जी कल्लड़ ऊसर में जी करील के पेड़ है और छोकरा के पेड़ है। जी ये दो जो नीम के बड़े पेड़ हैं, ये तो भरते इन्होंने करवाए हो, बहुत ऊंचा जी। उठवाए हो सौंदर्यीकरण में। जी नहीं तो जैसे और पास खेत नीचे है का इतने ऊंचे हो, जी। और ये दो नीम के बड़े बड़े दरख्त हैं का, अच्छा पल्लो पेड़ इतना मोटो हो और उल्लो पेड़ इतना मोटो हो, अच्छा। जो बूढ़े दरख्त है रहे। हाँ हाँ। फिर ये बनते चले गए धीरे धीरे सब। जी महाराज जी, आपके जीवन से एक बात समझ में आ रहा है कि आज लोगों के पास जितना ज्यादा व्यवस्थाएं होती जा रही हैं, सुविधाएं होती जा रही, उतना ही वो विपन्न हैं, उतने ही परेशान हैं, उन्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और आप के पास मतलब अध्यात्म में तो बहुत कुछ है, लेकिन आप एक सूखी रोटी पे ही प्रसन्न मुस्कुराते रहें। सो ये परमेश्वर की कृपा है जी, ये सब परमेश्वर की कृपा है। जी, और रूखी सूखी जैसे परिवार के लोग खाते वैसे मुझे मिलती रही। जी, मैं उसे रूखी सूखी भी नहीं कहता। जी, जी। अरे वाह। रूखी सूखी में इसलिए नहीं कहता जी, कि परिवार के लोग जैसा भोजन कर रहे हैं वैसा ही मुझे मिला। वैसे ही ला रहे हैं। जी, आज भी तमाम लोग हैं कि थोड़ा नमक और कम ज्यादा हुआ तो उठा के थाली फेंक देते हैं, हाँ ना, और आपने तो रूखी सूखी। वो नमक मिर्च पर मैंने जी। कभी कम, अब वो में जो होगा कम है तो निकल, ज्यादा है तो निकलेगा ना, कम है तो और चाहिए ना। वो जी 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 सब्जी में अगर जी। नमक कम है तो मुझे नहीं चाहिए, जी, ज्यादा है तो निकलेगा नहीं। जी जी जी। इतना लंबा आपका अनुभव है, आजादी से पहले आजादी के बाद तक का। अध्यात्म की ओर मुड़े, देश की परिस्थितियां क्या बताती हैं, भारत का भविष्य क्या बताता है, हम सब किस ओर बढ़ेंगे, सनातन की ओर बढ़ेंगे, अपनी संस्कृति को बचाएंगे, संस्कार को बचाएंगे, क्या आपको एक अध्यात्म से लगता है? इस समय जी देश जब आजाद हुआ जी तो उस समय एक ऐसा आदमी था जी जो प्रधानमंत्री नहीं था, जी। लेकिन वो अपनी जिद पर प्रधानमंत्री बना अच्छा, कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे तो अलग पार्टी बना लूंगा, बना लूंगा, देश तोड़ दूंगा, देश कुछ तोड़ भी कर दूंगा। दूंगा। ये हाँ, उसकी, तो फिर लोगों ने उसमें कि ये बड़ी मुश्किल से समय आया है, जी, इसलिए एक बार इसी को बना बना दो। लेकिन एक बार में उसने वो नीम जमा दी, वो जी। जीवन भर उसका अच्छा, परिवार राजा रहे। जी लेकिन जी परमेश्वर को जो मंजूर है वो हुआ, जी उतने समय उसने जो करना था वो कर लिया। जी 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 ये मैंने पहले ही बता दिया जी कि ये जो सत्ताधीश बने उस समय जी उन्हें धन और पद से स्नेह था, जी उन्हें धन और पद से स्नेह था। जी 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 चंद्रशेखर और भगत सिंह का धन जब्त करने के लिए पुलिस भेजी, जी, जयपुर का खजाना कहीं से कहीं भिजवा दिया। भिजवा दी। छोड़ो, अब बात सार बात सब हो गई। जी, अब आगे की थोड़ी सी चलें कि अब हम किधर बढ़ेंगे, किस ओर बढ़ेंगे। जो घर परिवारों में क्लेश हो रहे हैं, जो आपस में भाई भाई का टकराव हो रहा है, जो तमाम द्वंद्व से फंसा हुआ है व्यक्ति, वो क्या निकल पाएगा या ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, या निकलने का रास्ता क्या है? जी अब जी ये जो आप कह रहे हैं, जी परमेश्वर को तो सामर्थ्य है, जी लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जी जिनसे
अशांति बढ़ेगी, बढ़ेगी। दुख बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे। ओ क्यों? जी कि किसान जो है जी वो धन को महत्व दे रहा है। जी। धान बोवेगा, धान को नहीं, धन को महत्व दे। अधिक जी अधिक जी। पैसा पैदा आवेगा। तो और धरती को जी। बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा। ओ हो। जी जी एक खेत जी। फसल से निबटता है कि दूसरी फसल बोने की तैयारी। हाँ, बो दी जाती है। जी जी तो धरती को आराम न मिलना जी ही एक नाश का हेतु है। हेतु है। आखिर धरती कभी थक जाएगी, थकेगी। हाँ हाँ। पानी जी का संकट आ जाएगा। जी जी पानी का दुरुपयोग हो रहा है। जी किसान को या इंसान को जी ये बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है कि हम पानी को सीमित खर्च करें। जी। वो जो है सीमित पानी नहीं, असीम पानी खर्च कर रहे हैं। तो ये तो सब दुख के जी कारण बनते जा रहे हैं। जी। धरती थकेगी, पानी थकेगा जी। और परस्पर प्रेम तो रहने का दिन पर दिन घटती ही जा रहा है। और एक ऐसी घटना जी जो कि आचरणहीनता की है जी, वो सब रात दिन बढ़ ही रहा है। बढ़ रही है। ओम परमेश्वर भगवान तुम। जी जी। हरे कृष्ण गोविंद। जी जी। रास्ता इसका क्या निकलेगा महाराज जी? हमें क्या करना चाहिए? हमें तो क्या जी, हमें तो जो करना है वो संयम और सदाचरण बरतना चाहिए। जी। लेकिन ऐसा होना असंभव इसलिए हो जाएगा जी। शिक्षा जो है जी वो अब कुछ लोग तो कमर कसे हुए हैं जी कि भारतीय शिक्षा का प्रभाव बढ़े। हाँ। जी जी जी। तो अब परमेश्वर जी के लिए सब सामर्थ्य है, वो कुछ कामयाबी कर दें। जी। वैसे कुछ लोग समर्पित हैं कि देश की जो प्रवृत्ति है, शिक्षा की जो प्रवृत्ति है वो भारतीय हो। जी जी जी। कैसे ना आपके पास मोबाइल है, ना टीवी में देख रहा हूँ, ना कोई संचार का माध्यम है, तो ये सारी बातें कैसे जानते रहते हैं? हम लोग तो देश दुनिया में घूमते रहते हैं, अखबार देखते रहते हैं। अच्छा। अखबार अक्सर आता रहता, अखबार में को यही देखा करता हूँ कि देश में क्या हो रहा है। जी, देश की अभी भी चिंता है। चिंता नहीं स्वभाव बन गया है मेरा। स्वभाव बन गया है। मुझे चिंता नहीं स्वभाव बन गया है कि देश में क्या हो रहा है। जी जी। इसको चिंता करना मैं नास्तिकता का लक्षण मानता हूँ। नास्तिकता। हाँ हाँ। चिंता करना नास्तिकता का लक्षण मानता हूँ और चिंता छोड़ देना ये आस्तिकता का लक्षण है। जी। इसलिए ईश्वर के भरोसे जो है देखना करना जी। फिर भी जो है असर तो पड़ता ही है। जी जी। देश की हालत पर विचार करने का असर थोड़ा पड़ता है। जी जी। ओम परमेश्वर भगवान तुम। जी जी। पूज्य महाराज जी ने अपने जीवन से पूरा ये वृतांत बता दिया है कि हम सब किस ओर चल रहे हैं, किस विनाश की ओर चल रहे हैं, और हम सब का आने वाले जीवन बहुत संकट में होने वाला है। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि धान से ज्यादा हम धन की ओर भाग रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने कहा कि हम प्रकृति की ओर नहीं भाग रहे हैं, हम सदाचार आचरण की ओर नहीं जा रहे हैं, हम दुराचार की ओर जा रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर विनाश का कारण है। प्रेम भाव भक्ति उन सब को नष्ट करते जा रहे हैं। जो देश आज श्रवण कुमार का रहा, जहां पर अंधे माता पिता को श्रवण कुमार ने कावड़ पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई, आज दुर्भाग्य उस देश में है कि एक बेटा अपनी माँ की हत्या कर रहा। आज दुर्भाग्य उस देश में है कि एक माँ अपने बेटे तक को मार दे रही है। तो पूज्य महाराज जी ने जैसे बताया कि आचरण की निम्नता इतनी स्तरहीन हो रही है, इतनी स्तरहीन हो रही है कि देश को बचा पाना बड़ा मुश्किल है। और उसका एक ही रास्ता, जैसा पूज्य महाराज जी से बात बात में मुझे सीख मिली और मैं जान पाया, उसका मूल एक रास्ता यही है कि हम भक्ति की ओर चलें, हम सदाचार की ओर चलें, तभी हम बच पाएंगे, तभी हमारा जीवन बच पाएगा। इतना अनुभवपूर्ण जीवन और इतनी सारी बातें जानकर जीवन धन्य हो जाता है। और देखिए साक्षात इंद्र भगवान ने भी कृपा कर दी
और उन्होंने भी इस पूरे वातावरण को शीतलता प्रदान कर दी। पूज्य संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। जो है अतिशयोक्ति प्रशंसा में खर्च न करें। हमारे साथ में है शेर सिंह जी, जो भक्त हैं, साधक हैं, तमाम उन पर पद हैं, प्रतिष्ठा है, लेकिन उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे क्योंकि आज पूज्य संत महाराज जी के चरणों में आए हैं। आप उन्हीं के शिष्य हैं और आपके जीवन को बनाने का काम जो है पूरा गुरुदेव महाराज जी ने किया है। तो कैसे आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आप निकट आए और फिर आप जो है गुरु जी से जुड़ गए? हम जब बहुत छोटे छोटे थे जी तो गुरुजी हमारे गांव में रहते थे जी। और हमने गुरुजी महाराज को गांव की गलियों में झाड़ू लगाते, नाली साफ करते हुए देखा था। अच्छा। तो उसी प्रेरणा से हम भी गुरुजी से साथ जुड़ जाते थे जी और गांव के सब बच्चे इनके साथ जुड़ते थे जी और अपनेपन के भाव में जब इनका गांव में रहना होता था जी तो लगता था स्वामी जी से मिलने। जी पहले सब लोग स्वामी जी नाम से जानते थे। जी उसके बाद गुरुजी कुछ कारणों से यहाँ इस गाँव में जलालपुर में आ गए। जी। जलालपुर गाँव में आने के बाद में सन 1975 में पहली बार मैं इनका विद्यार्थी बना। अच्छा। ये कक्षा 5 तक का आपका विद्यालय होता था जी और मैं भाई साहब पहला व्यक्ति हूँ जो गुरुजी के यहाँ शिक्षा थी वो 1 से 5 तक थी। जी। तो गुरुजी जिस भी विद्यार्थी को अपने पास लेते थे लगभग 150-200 विद्यार्थी गुरुजी अकेले रहते थे अपने पास। एक हमारे मुंशी जी थे, उनको साथ रखते थे और 150-200 को सारे विषय और सारी व्यवस्था अकेले पढ़ाते थे। अच्छा। तो ये जब भी लेते थे तो कक्षा 1 में प्रवेश लेते थे जी। और 5 तक उसको पढ़ना है और जो 5 तक पढ़ गया वो समझ लिए समाज और देश का हो गया। तो मैं दुर्भाग्यशाली था कि मैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जी जी। और मेरा वहां पर पढ़ने का कोई वातावरण मुझे नहीं दिखता था। जी जी। तो कक्षा 5 में मैं पहली बार इनके यहाँ आया जी और मैंने निवेदन किया कि गुरुजी मुझे यहाँ पढ़ा लो। मेरे पिताजी मुझे यहाँ लेकर आए जी। तो गुरुजी ने पहली बार में मना कर दिया। अच्छा अच्छा। और मेरी एक बड़ी बहन थी जो वो भी मेरे साथ पढ़ती थी, तो वो भी यहाँ आई हमारे साथ और हमने गुरुजी से कहा कि हम अनुशासन में रहेंगे और ठीक करेंगे और हम कोशिश करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत सख्त हूँ और मैं ऐसा करके पढ़ाता हूँ तो तुम मेरी सख्ती को नहीं झेल पाओगे। तो हमने कहा नहीं गुरुजी हम झेलेंगे। तो ऐसा करके हमारा सौभाग्य था। मैं ये ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरे माता पिता का कोई पुण्य कर्म था जो मुझे इस पुण्य आत्मा के इनके मुझे सानिध्य मिला, इनका आशीर्वाद मुझे मिला और इन्होंने मुझे 1 वर्ष में जो मेरे साथ जीवन की घटनाएं हैं जो इन्होंने मुझे पढ़ाई के नाम पर वहां पर जिस तरह से जिस भी प्रकार से ये जैसे एक मिट्टी के घड़े को कुम्हार लगातार कई प्रकार से ठोक पीट करके ठीक करता है, ऐसा इन्होंने मेरे साथ जीवन का मेरा 1 साल का अनुभव आता है। जी जी। और मैं दिन भर ये मुझे मारते थे और बाद में मेरे साथ ही भोजन करते थे, मुझे गोद में बैठा के भोजन। अच्छा, पिटाई भी लगाया? हाँ, मुझे और साथ में गोद में दोनों हाथ बांध के रस्सी से लटका देते थे। अच्छा। और कभी कभी एक रस्सी से बहुत मारते थे तो कमर फट जाती थी। जी जी। और फिर भी हम रोते रोते कभी तो रास्ते में से लौट जाते थे जी। और मेरी एक बड़ी बहन थी, वो तो 3-4 दिन बाद आने के बाद दोबारा आई नहीं। अच्छा। उन्होंने तो कह दिया घर जाके कि मैं तो वहाँ जाऊँ नहीं, गुरुजी किधर भी देखने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते जी, इसलिए मैं तो वहाँ पढ़ूंगी। तो इतनी पिटाई के बाद लेकिन वो जो 1 वर्ष का मेरा जो जैसे बाजरे को कूट कर खिचड़ी बनाते हैं, जो गुरुजी ने मुझे 1 वर्ष का अपना सानिध्य और आपकी आत्मा मेरे में आई, मैं ऐसा जीवन में मानता हूँ कि गुरुजी की आत्मा मेरे में आई। और मैंने कक्षा 5 का जो हमारा उस समय पूरे ब्लॉक का एक कंबाइंड एजुकेशन उसमें एक होता था, ब्लॉक लेवल का एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम बोलते थे उसको, अब नहीं होता है। तो पहले 1 से 8 तक के सारे एग्जाम जो थे बोर्ड एग्जाम होते थे और ब्लॉक पर SDI आते थे, वो लेते थे जी। मुझे भी कल्पना नहीं थी, वो एग्जाम हमने वहाँ टप्पल में दिया और जब वो नंबर हुआ वहां पर तो मेरा उस विद्यालय तो छोड़ दो, उस पूरे सेंटर पर जितने भी बाहर के स्कूल्स आए थे उस सब में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे। अच्छा। और जब SDI महोदय ने वहाँ अनाउंस किया कि भाई आज के इस हमारे एग्जाम में सारे सेंटरों में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला विद्यार्थी जलालपुर गांव से स्वामी रामचंद्र भैया जी जो हमारे मंच पे बैठे थे, इनका बहुत सम्मान करते थे। अच्छा अच्छा। तो उनका शिष्य है और हम इनको आशीर्वाद देते हैं, ऐसा जब उन्होंने बोला तो मुझे वो दिन कभी मैं भूलता नहीं। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी वहां से खड़े हुए और मुझे गुरुजी कभी शेर सिंह नहीं बोलते थे, मेरा नाम शेर सिंह है, लेकिन गुरुजी ने मुझे हमेशा शेर बोला कि मेरा शेर है। तो मुझे वो क्षण याद है कि गुरुजी ने मेरे को वहां से उठने के बाद में, मैं साइज में थोड़ा छोटा था, हल्का ही था, मेरी हाइट भी कम थी, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे पकड़ के उठाया और यूं उछाल दिया और सारे लोगों के बीच में गुरुजी ने कहा देखो ये मेरा शेर है। मैं समझता हूँ वो जो दौलत थी
जी जो उस समय मुझे प्राप्त हुआ, जी वो मेरे आज 58 साल के जीवन को जी। पूरा करने के बाद जिस पेड़ के नीचे आप बैठकर भी आए हैं, जी मैंने गुरुजी के साथ इसमें बाल्टी से पानी दिया है। जी मैं गुरुजी की झोपड़ी में बैठकर पढ़ा हूँ और मेरी इंटर तक पढ़ाई मेरे पास के दूसरे पलसेड़ा गांव में हुई। जी लेकिन जब भी स्कूल की पढ़ाई होकर हम घर आते थे तो हम वहां से यहीं पढ़ने इनके पास आए थे और हमारा इतवार तो यहीं गुजरता था। और हम अपने कपड़े में 2 रोटी बांध के लाते थे तो ये गुरुजी खा लेते थे, हम खा लेते। अरे वाह। तो ऐसा ही गुरुजी का हमारे जीवन में अभी भी हम इस स्थान पर, आपने देखा गुरुजी से पूछा था, जी यहाँ कोई रसोई नहीं है। जी तो यहाँ तो इस क्षेत्र के जो एक प्रिय पुत्र के रूप में स्वामी जी ने स्थान पाया है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि स्वामी जी ने इस क्षेत्र को वो दिया है जी जो एक बेटा हम जैसा अपने परिवार को नहीं दे सकता, वो आपने हजारों परिवारों को यहाँ पर दिया है। जी और जितने हम विद्यार्थी, हमसे आगे वाले विद्यार्थी, हमसे पीछे वाले विद्यार्थी आज कहीं पर भी किसी योजना में है तो कहीं ना कहीं अपनी ऊंचाइयों में है। जी जी और मैंने तो गुरुजी के साथ जीवन को लिया और जितनी सात्विकता मेरे जीवन में आई वो सब गुरुजी के संस्कारों के कारण आई। और मैंने संकल्प किया है गुरुजी के साथ इनके चरणों में रहते हुए जितना जीवन मेरा है शेष आगे का, और गुरुजी जब तक हम लोगों के, मतलब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको बहुत लंबी उम्र दे, कोई जिसका सीमा ना हो ऐसी उम्र इनको हमें दे और हम इनकी सेवा कर पाए, इनके साथ रह पाए, इनसे सीख पाए और हम अपने आप को पुनः फिर इन्हीं की तरह जो इन्होंने समाज में काम किया है, मैं आज भी इन्हीं की प्रेरणा से अपने गांव में मैंने शमशान घाट का निर्माण कराया। मैं 13वीं, अभी मेरे पिताजी की मैंने 13वीं नहीं की थी तो हमने गांव में एक शमशान घाट का निर्माण कराया। इसका जितना भी विकास आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे ही अपने 2-3 विद्यालय बनाए। तो हम आज भी अपने गांव क्षेत्र में इसी योजना से काम करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारा जीवन है, हमारी सांस है। हमने अपने बच्चों से भी कहा है कि जो ये सब हो रहा है इसकी रखवाली तुमको करनी है, क्योंकि आया सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक समय तो निश्चित है सबको जाना है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम जब जाएंगे तो हम कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जो हमारे स्वामी जी करके जा रहे हैं लोग हमको कहेंगे ये जो शेर सिंह गया है स्वामी रामचंद्र भैया जी का शिष्य था, ये हमारी कल्पना हमारे जीवन में है। तो हमने अपने आप को पूर्ण समर्पित भाव से प्रकृति के साथ, प्रकृति की गोद में और संस्कारों के साथ जो गुरुजी ने हमको दिया है, हम इनका ऋण नहीं उतार सकते। मेरा परिवार तो कभी जीवन में ऋण नहीं उतार सकता। यदि प्रेरणा में आप आए, मुझे अच्छा लगा, आपका स्वागत है। और ये मेरा घर है, मैं इसको, इस पेड़ को हमने अपना घर माना हमेशा। अरे वाह। गुरुजी जब कभी झोपड़ी में आए थे तो हम भी उस झोपड़ी में रहते थे, वो भी हमारी झोपड़ी थी। और आज गुरुजी कृपा से इतना बड़ा यहाँ पर सब हुआ है, सब लोगों ने अपना अपना सहयोग किया है, सरकार की भी कुछ योजना यहाँ लगी है। और देखिए अभी जैसा आप कह रहे थे कि गुरुजी से हम मिलने आए तो शीतलता आ गई, अभी बारिश भी इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हो गए। और अभी आप देखेंगे यहाँ से ठीक बराबर में, यहाँ से 100 मीटर दूर हमारे लिए 6 लेन रोड यहाँ पूरा बाईपास बन के जा रहा है, जो हम इसको जंगल मानते थे। जब हमने यहाँ से निर्माण कार्य हमने शुरू किया है तो हमारे चारों तरफ यहाँ का विकास कार्य भी शुरू हो रहा है। यही संतों की कृपा होती है, जो हम कभी इधर सोचे नहीं थे कि यहाँ 6 लेन रोड आएगा। और कभी जब ये रोड बन के चलेगा तो हमारे गुरुजी को देखने तो बाहर से और लोग भी सीधे, आज तो रास्ता कम होता था तो कम आते थे, लेकिन उस हाईवे से निकलेंगे तो हम भी सौभाग्यशाली होंगे कि हमारे गुरुजी के लोग दर्शन करने आए और इस स्थान को हम ऊर्जा का केंद्र बना के रखें। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो ये गुरु अपने शिष्य के जीवन को कैसे परिवर्तित कर देते हैं, जीवन में कैसा बदलाव लाते हैं, ये एक उदाहरण है। आप ये समझिए गुरु और शिष्य का वो कितना निर्मल भाव होता है कि 2 रोटी लाते थे, कपड़े में लपेट के एक गुरुजी पाते थे, एक शिष्य पाते थे, और वो परंपरा चली आई। बहुत बड़े जीवन की सफलता और सफलतम जीवन ये माना जाता है कि गुरु और शिष्य का ये प्रेम और भाव इसी तरह बना रहे। आने वाली गुरु पूर्णिमा पर आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, देश में कहीं पर भी हैं, अपने गुरु के पास जाइए, गुरु के चरण वंदन करिए, गुरु से आशीर्वाद लीजिए, गुरु का वंदना करिए, आप सब धन्य हो जाएंगे। उन माताओं से मेरा बहुत करबद्ध करके निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, जो अपने बच्चों को गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के शरण में नहीं ले जाते। कोई ना कोई, अगर गांव में, घर में, कहीं पर भी गुरु हो, वहां आप ले जाइए, उनका वंदन कराइए, पूजन कराइए, आरती कराइए और उन्हें संस्कार दीजिए। जी बहुत बहुत बड़ा। ये अभी यहाँ पर हमारा 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम रहेगा, हो जाएगा जी, और आग जलाने से वायुमंडल शुद्ध होगा। हाँ। और पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हो जाता है। अरे वाह। जी जी जी। अब आप लोग चलें। जी जी जी। हाँ ठीक है, चलेंगे गुरु जी। हाँ ठीक गुरु जी, प्रणाम। साथ दे दो। तुम हमारे कम छोटे चौधरी हो। जी।
स्वामी विवेकानंद का भी यही था। जी। अच्छा। स्वामी विवेकानंद को भी बड़ा कष्ट था, जो अच्छा। विदेश जा रहे थे वो, हाँ हाँ। तो उन्होंने जहाज के डेक पर खड़े होकर के कहा था, जी। हे मातृभूमि भारत, ज्ञान की दृष्टि से तू विश्वगुरु है, अच्छा। धन की दृष्टि से सोने की चिड़िया है, अरे वाह। प्राकृतिक संपदा तेरे पास इतनी है कि विश्व में किसी देश पर नहीं, फिर भी तू दरिद्र तिरस्कृत और गुलाम। ये उन्होंने अपनी हृदय की वेदना व्यक्त की थी। जी जी। तो आप लोग चले, बात तो बात ही है। जी, बहुत सुंदर है। ये शब्द आपके हमारे पास रह हाँ, जाएंगे, हमारे पास रहेंगे, अनमोल हैं। जी जी जी, हम तो समय समय पर शब्द निकलता है। जी जी, वो ब्रह्म है। जी महर्षि दयानंद ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर, तू मुझे वो शक्ति दो, मैं देश की गरीबी और अज्ञान को मिटा सकूं, जी। मैं देश की गरीबी और अज्ञान को मिटा सकूं। अच्छा, महर्षि क्या बोले थे? महर्षि दयानंद की जी ये वेदना थी, जी वाणी का भाव था। जी। उन्होंने ये कहा था कि हे परमेश्वर, मुझे तुम वो शक्ति दो कि मैं देश की गरीबी और अज्ञान को मिटा सकूं। जी जी। अरे वाह। चल, अभ्यास से। इनका जन्मदिन भी है आज, हाँ। 2 दिन पहले था अभी, जी जी, इसी में पकड़े गए आज। उसी पूरा में- दे दो पूरा। पकड़ में आ गए, और इतना बड़ा प्रसाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रसाद है। जी चलो। जी। और ये दैनिक जागरण के पत्रकार भी हैं और जिले के पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे छोटे भाई भी हैं चेतन। ये चेतन भैया हैं, ये इनके कैमरे का काम और सारा काम ये करते हैं। ओम परमेश्वर, ठीक है, चल। आए हो, ओम परमेश्वर। आ जाओ पंडित जी, आ जाओ पंडित जी, आ जाओ एक एक करके। ओम परमेश्वर, ओम परमेश्वर। हाँ, ओम परमेश्वर। हरीश, बुरे चल निपटा दे सब। चलो, आ जाओ ना। तुम चलो।